नाम नरेंद्र पटेल है और मैं दोबारा से आपको जाइडेस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की काफ़ी संख्या में आप लोगों ने आधार कर मीटिंग की जो शोभा बढ़ा रहे हैं उसकी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं अगर मीटिंग की बात करूँ, जो भी डिस्कशन आप लोगों का भी संजीत के साथ हुआ हो, तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते डिटेल में करते हुए अगर खेती से संबंधित जो चीज़ें हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बाकी जो हमारी शस्त्र क्रियाएँ उस चीज़ को रूटीन में लेके हम आगे बात करेंगे। तो मैंने अपना नाम जैसे बताया, मैं बेसिकली रहने वाला चित्रकूट का हूँ, बांदा चित्रकूट का, और मेरा जो टोटल कैरियर है वो 7 साल का है। और अगर मैं अपने कंपनियों की बात करूँ, वैसे ठीक रहेगा, अगर मैं टोटल अपने कंपनियों की बात करूँ तो इससे पहले मैंने पायनियर या डुपोन्ट, आप लोग अगर जानते होंगे, कोरा चेन या पायनियर का सीड यूज किए होंगे। 4 साल मैंने उसमें दिया है और 3.5 साल मुझे लगभग जाइडेक्स में आपके 12 मंथ की और सीतापुर लखनऊ वाला एरिया देखना होगा। अगर मैं अपने जाइडेक्स की बात करूँ तो जो जाइडेक्स कंपनी है वो हमारा एग्रीकल्चर के अलावा भी 4 डिवीजन में काम करती है। तो कंपनी हमारी बड़ोदरा गुजरात की है और एग्रीकल्चर के अलावा, जैसा संजीत ने बताया, 4 और भी अलग डिवीजन में काम करती है जो कहीं ना कहीं हमसे वो रिलेटेड है। और इंडिया के अलावा इस कंपनी की मैं बात बताऊं, बहुत सारी कंपनियां जैसे विदेशी भी काम करती हैं, इंडिया की भी काम करती हैं, अपने इंडिया के अंदर हजारों कंपनियां हैं। ये कंपनी हमारी इंडिया के अलावा और भी 70 देशों में काम करती है। जैसे मेरे हम उम्र के लोग हैं, या बड़े हैं, छोटे हैं, सारे लोग इस टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं या बहुत सारी चीज़ों में देखते रहते हैं। तो आप लोग इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और इसका जो इनोवेशन है बहुत अलग टाइप का है, हटके है मार्केट से थोड़ा सा। एक चीज़ तो आप लोगों ने गिलास में जैसे इन्होंने संजीत ने करके दिखाया, ये तो कंपनी का टेक्नोलॉजी है कि मिट्टी को कैसे पोला भुरभुरा बनाता है। बाकी अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 1997 में हुई थी और सबसे जो पहला इन्होंने काम स्टार्ट किया वो भी कपड़े के क्षेत्र में। जो हम आप लोग कपड़ा पहने बैठे हुए हैं, तो कपड़े के लिए ये कंपनी कलर बनाती है, स्याही बनाती है अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद इन्होंने अपना जो काम स्टार्ट किया वो किया रोड के क्षेत्र में। आज के टाइम पे जितने भी हमारे बड़े बड़े हाईवेज रोड बन रहे हैं और अगर ठेकेदार ईमानदार है, क्वालिटी वाला है, तो जाइडेक्स का मटेरियल लगभग अगर 100 किलोमीटर रोड बन रहा है तो 26.5-27 किलोमीटर में जाइडेक्स का मटेरियल डाला जा रहा है। और आपके बाराबंकी में भी लगभग 4 रास्ते भी कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसका जो जमीन को लेके है, तो जमीन जैसे हमारी नॉर्मल ये पड़ी हुई है, तो इसको अगर हमको हार्ड करना है आरसीसी के तरीके से, तो इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इस जमीन को जैसे फर्श बनी हुई है ना, ऐसा हार्ड भी कर देते हैं। इसको अगर तोड़ना है तो इस तरीके से तोड़ के भुरभुरा करके पोला भी कर देते हैं। बेसिक अगर कॉन्सेप्ट है तो जमीन को सुधारने को लेकर होगा। अगर जमीन आपकी पोली हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, हवादार हो जाएगी, पानी कम लगेगा, लंबे टाइम तक उसमें भुरभुरापन बना रहेगा, तो जड़ का आपका विकास होगा और फसल ऑटोमेटिकली चलेगी और साथ में जड़ बनाने वाली चीज रूप में पड़ा हुआ है। तो मैं अगर तीसरे डिवीजन की बात करूं तो वो था हमारा पेंट्स का। नॉर्मल जैसे हम अपने पक्के घरों पर एशियन, बर्गर या बहुत सारी कंपनियों के पेंट आते हैं, इसी तरीके से हमारी भी कंपनी का पेंट आता है, प्राइमर भी आता है। चौथा जो डिवीजन है वो है इनका वाटर प्रूफिंग का। जैसे हमारे घर पे, छत पे, दीवार पे, सीढ़ियों पे सीलन आता है, तो सीलन के लिए भी बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, सेम हमारी भी कंपनी बनाती है। इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए, अगर आप लोगों के पास समय है, क्वालिटी बेस्ड चीज आप लोग यूज करना चाहते हैं, तो इसको यूट्यूब पे, गूगल पे भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बता के चले गए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा, अगर आपको पेंट मान लो कहीं जरूरत पड़ती है, या जैसे मैंने रोड वाला या जमीन वाला सिस्टम बताया, अगर आप हमसे या हमारे दुकानदार किसी से भी संपर्क करें तो आपका 3 है उनकी अलग है हमारी ही कंपनी के लोग, हम एग्रीकल्चर से। तो जानकारी इसलिए आपको देते हैं कि कई बार होता है कि किसी को अच्छी क्वालिटी का पेंट कराना है, हमारा ही कंपनी हो, ऑफिस भी एक है, पर लोग अलग अलग सब काम कर रहे हैं। 5वां और जो लास्ट डिवीजन है वो है हमारा एग्रीकल्चर का, जिसमें हम खेती से संबंधित सारी शस्त्र क्रियाओं की या उसके उत्पादन की सारी बात करेंगे। कंपनी के अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो कंपनी हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनाती है वो आपका यूरिया, डीएपी, एनपीके, जिंक, पोटाश, इनके सब्स्टिट्यूट में, मतलब इनकी जगह पर ही प्रोडक्ट बनाती है कि अगर उस चीज को थोड़ा कम किया जाए, अगर इसको प्लेस किया जाए, तो हमारी जमीन की जो गुणवत्ता खराब हो रही है या जमीन की बायोलॉजी खराब हो रही है, उसको हम बरकरार रखते हुए या उसको बनाए रखते हुए बिना उत्पादन घटे खेती को किया जा सकता है। इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा हम प्रॉपर वे में समझाएंगे। अब अगर हम बात करें खेती से संबंधित, हमारे सरकार जी भी है कि अगर खेती को लेके देखा जाए तो हम बेहतर तरीके से अगर देखें तो पंजाब ही हुआ करता था, आज भी है।
और मैं इन लोगों के बीच में काफ़ी टाइम जो है खेती पीलीभीत आपके यहाँ रहा हूँ मैं, डुपॉन्ट कंपनी है। तो पीलीभीत के आसपास आप लोगों का बहुत ज़्यादा एरिया है और मुझे लगता है मिनी पंजाब टाइप दिखता है वहाँ। तो बहुत अच्छा सीखने के लिए भी मिला हमको पुरानी कंपनी में। और खेती अगर मैंने देखा है, सीखा है लोगों से, खेत कैसा भी उत्तर मतलब ऊंचा नीचा हो, मेड़ कैसी भी हो, उस खेत पर मेहनत करके इन लोगों ने इस तरीके से खेत को बढ़िया समतल करके खेती करना हम लोगों को, आप लोगों को थोड़ा और भी सीखना चाहिए। खेती का जो ट्रेंड है इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दिया। और अगर आपने हरित क्रांति की नाम सुनी होगी 1966 के आसपास, तो पंजाब से स्टार्ट हुआ था। खेती में अगर आप धान और गेहूँ को लेके देंगे, जब भुखमरी थी अपने इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन का मतलब अगर श्रेय दिया जाता था पंजाब को दिया जाता है। तो आज ऐसा नहीं कि यूपी में हम लोग खेती कर नहीं सकते, कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। हाँ, मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि थोड़ा मेहनत हम दूसरे एंगल पे कर देते हैं। होता ना कि बैल भी मेहनत करता है, लेकिन उसको पता नहीं अपनी ताकत का, ताकत का अपनी पता नहीं। खेत तो जोत रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि आप बोएंगे क्या या जोत के उसको छोड़ देंगे। तो खेती का सिस्टम तो सारे लोग जान रहे हैं, कर भी रहे हैं। थोड़ा सा तो अगर मैं शस्त्र क्रियाओं की बात करूं, तो अगर आज हम 15 साल 20 साल पहले चले जाए आप लोगों के लिए, शस्त्र क्रिया मीन्स जैसे आप खेती की जुताई करते थे, तो हम लोगों की जो नॉर्मल जुताई होती थी वो हल से होती थी। और आज के समय में रोटावेटर का बहुत ज्यादा चलन है और बहुत सारे यंत्र आ गए। तो जब हम हल से जुताई करते थे खेत की, तो उससे खेत की मिट्टी जो है भुरभुरी उस लेवल की नहीं होती, लेकिन रोटावेटर हमारा भुरभुरी तो कर दे रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है। जैसे अगर आप रोटावेटर चलाते हैं खेत पर, तो एक चीज देखते होंगे कि 6 से 7 इंच 8 इंच जो जमीन है आपकी, वो 6-7 इंच 8 इंच जो जमीन है आपकी, वो तो एकदम पोली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन उस खेत पर जब आप चलते होंगे पानी भरने के बाद, धान ट्रांसप्लांट करने के लिए या रुपाई करने के लिए या मेधा रुपाई करने के लिए, तो एक चीज देखते होंगे कि आपको एक लेयर मिलती है। पैर रखते होंगे चिकनापन या हार्ड सा एक लेयर मिलता है नीचे। लेयर बोले तो जमीन का सतह, समझ रहे हैं ना इस चीज को आप लोग। तो उससे आप ये समझिए कि पानी जो सोखने की क्षमता है ना हमारी जमीन की, वो भी क्षीण हो रही है, कम होती जा रही है उसकी वजह से, क्योंकि एक चिकनापन वो नीचे लेयर बन जाता है। जब भी आपने खेत पे पानी लगाया, तो 5-6-7 इंच की मिट्टी है वो तो बढ़िया से गीली हो जाती है। और कई बार जैसे मौसम का भी है, अगर मौसम हमारा नम है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो पानी तो लंबे टाइम तक नमी बनी रहेगी। लेकिन यही चीज़ अगर गर्मी में आप जाएंगे, तो गर्मी में क्या प्रॉब्लम आती है कि जो 5-6-7 इंच की हमारी जमीन है, उसमें नमी होने के साथ साथ जब ऊपर से टेम्परेचर पड़ता है हमारा, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो हमने पानी लगाया वो अधिक टेम्परेचर की वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पानी उड़ जाता है। और फिर आपको क्या होता है कि 5-6 दिन 7 दिन में फिर पानी लगाने की जरूरत पड़ती है। ये आपका फर्स्ट नुकसान हुआ। सेकंड नुकसान आपका होता है कि किसी भी पौधे की अगर जड़ आपकी 5-6-7 इंच से बड़ी है, तो उसको गहराई तक जाने के लिए जगह चाहिए, लेकिन 7 इंच के बाद जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ चिकनापन है और चिकनेपन वो जगह, तो जड़ आपकी नीचे ना जाके उसे ऐसे करती है। लेकिन ऐसे भी फैलेगा, जड़ का मन है हमको नीचे जाना है, लेकिन आपने उसको ईंटा लगा के, चुनाई करके, प्लास्टर करके उसको बना दिया है, तो वहां से भेजेगी ही नहीं, तो उसको नीचे वही समझिए आप, तो बगल में भागेगी। और बगल में जब भागेगी तो एक लिमिट तक भागेगी, ज्यादा नहीं भाग पाएगी, क्योंकि सारी फिर जड़ें हैं, चारों तरफ भागेगी, कुछ गहराई में जाएगी, कुछ चौड़ाई में जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप खेत आपका अच्छा बना हुआ है, तो उसमें अगर आपने पानी थोड़ा लेट भी लगाया या असमय लगाया, तो पानी आपका नीचे से भी ले लेगा और फसल आपकी मेंटेन रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि आपने दोपहर में देखा होगा कि टेम्परेचर जब अधिक होता है गर्मियों के समय में, तो आपका पौधा दोपहर में अगर आप देखेंगे तो वो पूरा कुंडला जाता है, मतलब मुरझा टाइप से जाता है, और जैसे ही सुबह और शाम आती है तंदुरुस्त खड़ा हो जाता है। उसका रीजन क्या है? टेम्परेचर जैसे ही उसकी पत्तियों पर पड़ता है या पौधे पर पड़ता है, तो उसका पानी, जैसे हमारे शरीर पर टेम्परेचर पड़ता है तो लोगों में से पसीना या जो भी है निकलने लगता है, पानी की कमी होती है, पानी पीते हैं। लेकिन पौधे को तो आप पानी ला नहीं सकते उस टाइम पे, क्योंकि टेम्परेचर में हाई होता है, पत्ती भी गर्म होती है, तो दोपहर में मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, पानी वो नीचे से जड़ों से खींचता है, फिर फ्लो में आ जाता है, बढ़िया हरा भरा खड़ा होता है। तो एक वीकनेस इसका ये होता है। लेकिन अगर वही जड़ें बहुत अच्छी तरीके से उसमें कंप्लीटली गहराई तक चली गई है, चौड़ाई तक बढ़िया फैली हुई है, तो अंतर तो पड़ेगा टेम्परेचर का। ऐसा नहीं कि पूर्णतः वो मुलायेंगी नहीं, मुरझाएंगी नहीं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है मई जून के महीने में, लेकिन थोड़ा इफेक्ट कम पड़ेगा। तो जो आपका पौधा है उसकी जो बढ़वार है या उसकी ग्रोथ है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, पहले क्या था कि हमारे पास केमिकल वाली जो खादें थी वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल रहती थी, तो हम सहारा किसका लेते थे? गोबर की खाद। गोबर की खाद से जो हम जमीनें अपनी उत्पादन करते थे खेती पे, इस लेवल का नहीं होता।
क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हमारी आपकी जो सोच थी, मानसिकता थी, वो ये थी कि हमारे घर का खर्च चल जाए और परिवार का खर्च चल जाए। आज की समस्या ये है कि किसी के पास 2 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है, 4 बीघा है, 5 बीघा, 10 बीघा। सारे लोगों के पास तो जो है बाहर से पैसा आ नहीं रहा, नौकरी भी नहीं है किसी के पास। तो हमारा जो खेती है वो बिजनेस पर्पज से हो गया। 2 बीघा है तो आप या तो लहसुन लगाएंगे, या तो मेंथा लगाएंगे, या तो आप मिर्ची लगाएंगे, या कोई ऐसी फसल लगाएंगे। अगर आपके पास 2 ही बीघा जमीन है, बाहर से पैसा नहीं आ रहा, तो आपको खाना भी मेंटेन करना है पूरे साल का, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे का, उसी को बिजनेस पर्पज से करना पड़ेगा। पहले समय पे इतनी महंगाई नहीं थी, चीजें नहीं थी, तो अपना इतना हम लोग सोचते नहीं, और पॉपुलेशन भी कम थी, तो एक दूसरे की भी जमीन लीज पे, ठेके पे, आधे पे मिल जाती थी, तो हम लोग अपना जीवन यापन कर लेते थे। अब जमीन कोई गड़बड़ तो है नहीं कि पसर रही है, फैल रही है, तो जमीनें भी लिमिटेड हो गई हैं। तो हमको खेती जो करना है, ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ को बंद कराने आया हूँ, रोकने आया हूँ।